हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका छोटूस किचन में। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ जो कि राजस्थान में बहुत ही फेमस है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा लोग उसे खाते हैं। वैसे तो 12 महीने भी बनाते हैं पर सर्दियों में वो ज़्यादा ही यूज़ होती है। मक्की के ढोकले जो कि हर हर मतलब जगह पे थोड़ी थोड़े अलग अलग टाइप से बनाई जाती है। कहीं पे ऐसे ही बनाई जाती है जो कि बॉईल करके पानी के अंदर, या फिर कभी कहाँ इसमें दाल में बनाई जाती है, किसी मोठ में बनाई जाती है, अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। तो आज जो मैं अपने जो ट्रेडिशनल हमारे घर में बनती है, मैं उस टाइप से आपको ये ढोकले का मक्की के ढोकले की रेसिपी बताऊंगी। तो हम बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। और आपको पता चल ही गया होगा कि उसमें मैंने क्या क्या लिया है। ये जो मैंने छिलके वाली दाल ली है, आप इस जगह आखे जो साबुत मूंग भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जो हम लोग बनाते हैं, हम लोग ये लिया है मैंने जो ये कटोरियाँ हैं ना मेरी, ये कांच की। अब वो हिसाब अपने हिसाब से, छोटी कटोरी लेनी है या बड़ी, तो वो आप उस हिसाब से आप ले सकते हो। सामग्री मैंने ली है, ये भिगो के रखी मैंने 1 घंटे से, ये भिगोई हुई है। और ये लिए है मैंने चौले लिए, जो कि आपको पता होगा इसे लिबिया बोलते हैं। और ये मैंने आधी कटोरी ली थी। तो देखिए 2 घंटे से, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगोया था, इसको 1 घंटे, तो ये फूल के इतना हो गया 2 घंटे के अंदर। ठीक है, फिर सारे बेसिक मसाले हैं, कोई इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं। ये हरी मिर्च अदरक का पेस्ट है जो कि मैंने क्रश करके रखा है, पेस्ट नहीं लिया है। ये तेल लिया है, मकई का आटा है, ये मैं घर में पीस के छान के मैं रख देती हूँ। अब बाहर भी आजकल तो अच्छे से पीस के हमें मिल जाता है। और बेसिक मसाले आप देख रहे हैं, इसमें सौंफ है, अजवाइन, ये पीसा हुआ क्रश किया हुआ अक्खा धनिया है, और ये हरा धनिया है। तो और ये थोड़ा गर्म पानी किया। इसमें देखिए सोडा भी यूज़ होता है, लेकिन मैं बिना सोडे के बना रही हूँ। मैं इसमें किसी भी सोडा वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, और बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं वो। और कोई कोई लोग उसके अंदर मक्की के साथ में गेहूं का आटा भी मिक्स करते हैं, लेकिन मैं ओनली मक्की के आटे का ही बनाऊंगी, उसमें वो और कुछ भी नहीं डालूंगी। और ये बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, इसके अंदर लहसुन भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि लहसुन गर्माहट देती है। सर्दी ज़्यादा पड़ती है तभी जब लोग खाते हैं। तो मैं लहसुन वगैरह नहीं खाती हूँ, और घर में खाते हैं ऐसा नहीं है, पर मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। सिर्फ मैं अदरक, हरी मिर्च और ये धनिया, बाकी मसालों का, बेसिक मसालों का ये गर्म पानी। ठीक है, तो और चिली फ्लेक्स लिया है थोड़ा सा तीखापन ज़्यादा लाने के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कुकर के अंदर ये दाल और ये चवला, इसको मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगी। और जो कि इसमें है ना 5 सीटी तो आप लगाइएगा ही, क्योंकि 5 सीटी बहुत ज़रूरी है। ये चवला पकता नहीं है, इसके लिए उसको 5 सीटी इसको ज़रूर लगाइएगा। और इसमें मैं अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं डालूँगी, उसमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ हमें इसे बॉईल करना है। मैंने ये सब धो के फिर मैंने भिगो के रखा था। मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी डालूँगी, क्योंकि जब भी ये पकेगा ना तो वो घी ये बाहर नहीं आए। इसलिए कोई भी जब भी हम दाल बनाते हैं तो उसमें 1 छोटा चम्मच तेल या घी का डाल दीजिएगा, तो कभी भी वो कुकर से बाहर नहीं आएगा पानी उसका। और ये हम 5 से 6 सीटी के लिए हम इस कुकर को बंद करके रख देंगे। मैंने कुकर में सीटी लगाने के लिए रख दिया है। अब हम आटा लेंगे, जो मकई का आटा है। मैं स्टील के बर्तन में ही कर रही हूँ, क्योंकि वो कांच के बर्तन में बराबर से वो छोटा है, इसलिए नहीं वो आटा मसला जाएगा। देखिए, आप अपने जो घर में कितने सदस्य हैं उस हिसाब से आप लीजिएगा। मैं ये 2 से 3 कटोरी ले रही हूँ, ये 2 और ये 3। अगर आप इसमें सोडा डालना चाहते हैं ना, तो जब भी आप गर्म पानी, ये 3 कटोरी हो गया, और आधा कटोरी मैं और ले रही हूँ। ये ठीक से 4 कटोरी हो गया मेरा, क्योंकि हम लोग को सबको बहुत पसंद है और हम अच्छे से ढा सकें, इसलिए। चलिए,
अब हमने ऑलरेडी ले लिया है। अब मैं ये बता रही थी कि अगर जब भी आप इसके अंदर, अब हम इसके अंदर मसाला लेंगे। मैंने ये 4 कटोरी के लिया है, तो हम मसाला इसमें करते हैं। मैं सबसे पहले ये लूँगी अब जब तक हमारी, देखिए इस आटे को मसल के 10 मिनट तक हमको रखना है, क्योंकि इसमें सारे मसाले मतलब एब्जॉर्ब होने चाहिए, तो स्वाद अच्छा आता है। और मैं ये बता रही थी, अगर आप सोडा डालना चाहें तो थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर सोडा और थोड़ा नमक डाल के उसे उबाल के फिर वो पानी यूज़ कीजिएगा। और मैं सोडा इसलिए नहीं डालती हूँ कि थोड़ा वो ऐसा स्वाद में थोड़ा चेंज लगता है, इसलिए ये लोग सोडा पसंद नहीं करते, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। चलिए हम मसाला करेंगे। और ये धनिया बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर, 2 चम्मच और ये 3 चम्मच। अजवाइन डालेंगे। अजवाइन मैंने इसमें है ना, ये देखिए ये 2 बड़ी चम्मच लिया है। हम अजवाइन को ये ऐसे हाथ में लेंगे और हम इसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके डालेंगे। अजवाइन, धनिया और ये क्यों पड़ता है इसके अंदर, इसका एक थोड़ा मीनिंग ये भी है कि इससे गैस नहीं बनती है, और जिसको एसिडिटी और गैस की, धनिया एसिडिटी को ख़त्म करता है, और ये जो है अजवाइन है, इससे गैस भी नहीं बनती और एसिडिटी नहीं बनती। हमने धनिया डाल दिया है। अब हम देखिए सौंफ लेंगे। सौंफ भी वही काम करती है। तो ये चीज़ें जिनको जो प्रॉब्लम रहती है ना, 1 चम्मच मैंने लिया, तो इसे भी थोड़ा ऐसे हो गया। अब इस वजह से ये सब चीज़ें डालते हैं, तो क्या स्वाद भी बढ़ता है, और हमारे जो किसी को गैस की या एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है ना, तो वो भी नहीं होती। और ये लगभग गांव में मतलब दोपहर के टाइम में, यानी सुबह सुबह के टाइम में ही बनाया जाता है। रात को बनाते हैं, लेकिन ये चीज़ें इसलिए सुबह बनाई क्योंकि ये खाने के बाद में इंसान को नींद भी अच्छी आती है। और दूसरा ऐसा होता है कि जिनको गैस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो रात को खाने से ये भारी अनाज में आता है, तो इस वजह से तकलीफ़ ना हो, इसलिए रात में थोड़ा कम खाते हैं। वैसे बहुत से बनाते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा मैं चिली फ्लेक्स लूँगी, फिर हम दूसरे मसाले लगाएंगे। चिली फ्लेक्स मैं थोड़ा तीखेपन के लिए डाल रही हूँ, ये देखिए, और कलर भी उसका थोड़ा अच्छा आएगा। वैसे तो हम तीखा नहीं खाते, पर कभी कभी चलता है। अब इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च, और ये मैं काफ़ी मतलब अच्छा खासा ले रही हूँ, और मैं ये मिर्ची तीखी वाली नहीं ले रही हूँ, इसीलिए आप थोड़ा ज़्यादा भी डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, उसके साथ में अगर आप लहसुन भी खाते हैं तो आप डालेंगे, बहुत अच्छी लगती है लहसुन इसके अंदर, बहुत से लोग खाते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं ये सारे मसाले पहले डाल रही हूँ और दूसरे मसाले मैं बाद में डाल रही हूँ, तो उसका बताती हूँ, क्योंकि ये सारे मसाले मुझे मिक्स करने हैं। और मैंने बहुत सारा धनिया डाल दिया है, और धनिया और ये हरी मिर्च और इन सब का स्वाद जो है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसके अंदर। इन सबको पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा तेल पड़ेगा इसमें और बेसिक मसाले भी पड़ेंगे। अब हम इसके अंदर बेसिक मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं लूँगी नमक। नमक आप स्वादानुसार आप अपने हिसाब से डालिएगा, लेकिन एक बार आप बनाइए ज़रूर। अगर आप राजस्थान से देख रहे हैं और आप हैं मारवाड़ी या राजस्थान में कोई भी जगह से आप देख रहे हो, तो वो लोग तो ये ज़रूरी बनाते होंगे और खाते भी होंगे। सबकी अलग अलग। इसमें मैंने हल्दी आधा चम्मच ही डालनी है ना। इसमें पिसा हुआ मैं धनिया नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं पिसा हुआ धनिया जो क्रश किया हुआ धनिया मैंने डाल दिया है। ये हरी लाल मिर्च 2 से 2.5 चम्मच। हमारी मिर्च थोड़ी तीखी नहीं होती है, इसीलिए मैंने ये डाला है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चिली फ्लेक्स भी डाला हुआ है। और थोड़ा सा आधी चम्मच हींग डाली है मैंने। अब आप बोलेंगे जीरा नहीं डाला है, मैं जीरा भी डाल रही हूँ। और ये सब मैंने साबुत ही डाला है, पीसा हुआ नहीं डाला। आप चाहो तो पीस के भी डाल सकते हो, लेकिन मैं ये
क्योंकि इसमें जब वो मुंह में आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें 1 चम्मच की जितना मैंने जीरा भी डाल दिया है। अब हम इसे तेल डालेंगे इसमें। 1 चम्मच जितना मैंने तेल डाल दिया। अब हम इसे मिक्स कर देते हैं। इसी तरह से आप मिक्स कर दीजिए। अब देखिए ये मैंने सूखा में मसाला वो कर लिया। अब मैंने इसमें गरम पानी लिया है। मैं गरम पानी डालेंगे हम। गरम रहता है तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि हाथ जलेगा। इसमें गरम पानी डाला जाता है। गुनगुने पानी से मसल सकते हैं। हमारी 1 सीटी हो गई है। धीरे धीरे हाथ जले नहीं, वैसे आपको मसलना है। मैंने हाथ से ही मसलना पड़ रहा है क्योंकि ये चम्मच से नहीं होएगा। और थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, हाथ जल रहा है। देखिए इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा सोखता है, मक्की है तो पानी थोड़ा ज़्यादा सोखेगी। तो जब तक ये एकदम अच्छे से वो नहीं हो जाएगा ना तो पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। देखिए हमारा आटा तो है, ये बन चुका है। अब इसे क्या करेंगे हम 5-7 मिनट के लिए इस तरह से, ऐसे ही थोड़ी देर के लिए मैं कपड़े से ढक के रख दूँगी। कपड़े से ढक के हम लोग इसीलिए रखेंगे कि इसमें कितना पानी एब्जॉर्ब होता है वो देखेंगे। और फिर और ज़रूरत पड़ेगी जब बनाने के टाइम में ढोकला, तो उस टाइम में हम इसमें डाल देंगे। फ़िलहाल मैं इसमें ना तो तेल लगा रही हूँ और ना ही इसके अंदर मैं कुछ भी डाल रही हूँ। और इसको ऐसे ही मैं सब कपड़े से ढक के रख दे रही हूँ। अब 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी दाल भी पक के तैयार है। तो कुकर जब तक ठंडा होता है तब तक हम इसके बना देते हैं। तो अब इसे हम, देखिए ये बराबर है। आप इसमें थोड़ा सा पानी में और डालूँ सोच रही हूँ, थोड़ा कड़क लगेगा तो हम इसमें पानी और डाल सकते हैं। ये मुझे थोड़ा सा कड़क लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। मैंने ये आधा गिलास लिया है, थोड़ा गर्म ही है, वो गुनगुना हो गया है ये पानी। वो गुनगुना पानी, इसको बहुत ज़्यादा मसलना पड़ता है इसे। ये देखिए इसे थोड़ा सा मसलना पड़ता है इस तरह से। वैसे ये हो चुका है पर थोड़ा थोड़ा पानी देना ही पड़ेगा इसको, नहीं तो फिर वापस से पानी वो एब्जॉर्ब करता है। और जितना ये पानी एब्जॉर्ब करता है ना उतना अच्छे से ढोकले भी अच्छे बनते हैं और वो मकई अच्छी बोली जाती है। ये हमारा हो गया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, हाथ में लेंगे थोड़ा तेल, से तेल लगाएंगे। इसे अब आप आटे की तरह भी वो कर सकते हैं, पर देखिए मैं तो क्या है इसको, देखिए थोड़ा मेरे को तेल ऐसा आटा चाहिए इस तरह से, नहीं तो हम आटे को वो भी कर सकते हैं पूरा रोटी के आटे की तरह भी, पर वो थोड़ा कड़क हो जाता है, इसीलिए मैंने ये सब नहीं किया। ये देखिए इस टाइप के हम गोले बना देंगे। तो गोले से सारे बना देती हूँ, उसके बाद में हम इसका आगे ऐसे बनाने। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे बनाए। कोई लोग बहुत बड़े भी बनाते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है साइज़ का, वो आप देख लीजिए, क्योंकि ये हैवी होते हैं ना तो बच्चे खा पाए नहीं खाए इसीलिए वो छोटे बनाते हैं। कोई को वैसे गांव में तो वो थोड़ा बड़े बड़े बनाते हैं और वो चूल्हे पे बनाते हैं। ये जो रेसिपी है सब रहती है ना, ये चूल्हे पे हांडी में बनाते हैं तो एक घंटे तक, क्योंकि दाल भी हांडी में उबाली जाती थी और उसके बाद में वो धीरे धीरे जब पकती थी उसके बाद में ये भी, इसको भी पकने में कम से कम घंटे से ऊपर लगता है, क्योंकि मकई जो होती है वो पकने में टाइम लेती है।
तो उसके बाद में तो यानी कि अगर आपको सुबह है तो सुबह से उठ के ही ये सब तैयारी करते थे। अब तो कुकर में भी बना लेते हैं। अब मैंने दाल कुकर में ही बॉईल की है ना। अगर गांव में आज भी अभी गांव में होते तो ये सब चीज़ें चूल्हे पे ही बनाई जाती है और उनका स्वाद कुछ अलग ही होता है। आप गांव में आप जाइए, आप गांव में वो खाएंगे ना तो वो उसका स्वाद ही एकदम ही चेंज हो जाएगा। देखिए ये मैंने सारे इस तरह से मैं बना लेती हूँ। चलिए ये आपने देखा, ये ढोकले बनके तैयार हो गए। हमारी दाल का कुकर भी ठंडा हो गया। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये ढोकला जो है ना, आप दो तरीके से भी बना सकते हो। मैं जो बता रही हूँ वो जब हमारी साइड में जहाँ से मैं हूँ तो वहाँ पे इसको दाल में बनाया जाता है, दाल में ही उबाला जाता है। लेकिन मैं जब शादी करके ससुराल आई थी ना तो मेरी सासू माँ ने मुझे ये अलग टाइप से बना के बताए थे। तो वो क्या करते थे, पहले हांडी को पानी रखने से पहले जो पलाश के पत्ते होते हैं ना, उनकी जो लकड़ियाँ होती है वो लाते थे और वो उस हांडी के अंदर जमाते थे पूरा, एक के बाद ऐसे, और उसके अंदर पानी डालते थे जिस तरह अपन ये मुठिया वगैरह बॉईल करते हैं ना वैसे ही। तो वो रखते थे, फिर वो इसी टाइप से मसाला सब यही होता है उसमें, और फिर वो उसमें ऐसा छेद कर लेते थे इस तरह से, और फिर उसको सिर्फ पानी के अंदर ही उबाला जाता था और पानी में उबालते थे। और वो सिर्फ घी दही के साथ में खाया, ज़्यादातर वो घी के साथ में ही खाया जाता है क्योंकि वैसे भी इन सब चीज़ों में घी बहुत ज़्यादा लगता है। और अगर आप ये खा रहे हो तो कम से कम इतना घी चाहिएगा, एक छोटी कटोरी मैं आपको बताती हूँ, इतनी कटोरी जो होता है वो घी चाहिए होता है उसमें। तो वो बहुत स्वादिष्ट, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हम लोग जो बताते हैं वो दाल के साथ में हम लोग बनाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और एक बार मैं फिर बता रही हूँ कि आप इसमें लहसुन डालिएगा, बहुत स्वादिष्ट लगता है वो। और अभी चलिए हम कुकर खोल लेते हैं। हमारा ये बन चुकी है, ये देखिए दाल हमारी हो चुकी है। अब इसके अंदर थोड़ा पानी में गरम करके इसके अंदर ऐड करूँगी। तो मैंने गैस स्टार्ट कर लिया है और अब इसे थोड़ा हम लोग ऐसे, देखिए ये अच्छे से पक गई है। और जब भी ये पकेंगे ना मक्की के जो ढोकले हम इसमें डाल के, तभी भी ये दाल भी अच्छे से पक जाएगी। और हम सबसे पहले गर्म पानी है जो कि मेरा हो चुका है गुनगुना, क्योंकि इसके अंदर कहते हैं कि जब भी दाल में ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी चाहिए होता है ना, तभी थोड़ा गर्म करके ही डालना चाहिए, नहीं तो दाल का स्वाद थोड़ा चेंज हो जाता है। तो मैं जब भी दाल बनाती हूँ तो दाल का पानी मैं इसी तरह से डालती हूँ। अब हम इसके अंदर सबसे पहले ये गैस को मैंने ऑन कर दिया है और पहले मसाला करते हैं, ठीक है। हम लोग जो हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर डालेंगे। मैंने ये 1.5 चम्मच डाला है जो मेरे पास में ये है। उसके बाद में मैं नमक मैंने उसमें भी डाला है, तो नमक आप स्वादानुसार डालिएगा। मैंने 1 चम्मच डाली है। दाल में हल्दी चाहिए तो अच्छा कलर के लिए, अगर आप थोड़ा ग्रीन रखना चाहते हैं तो भी चलेगा। तो मैंने ये डाला है, 1 चम्मच से 1.25 चम्मच डाली है ये लाल मिर्च। अब अगर तीखी हरी मिर्च लेते हैं तो ये स्किप कर सकते हैं। 1.25 चम्मच ये डाली है। इसमें है बघार वगैरह कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ घी डाल के इसमें इसको पकाया जाता है, इसलिए मैं हींग डाल रही हूँ। और अब इसके अंदर इसको हिलाएंगे हम अच्छे से। आपको ऐसा लगे कि मसाला कम है, क्योंकि मैं मसाला ये इसी तरह का डालूँगी, क्योंकि इसके साथ में जब ये जाएगा तभी भी अच्छा लगेगा। अब कड़ी पत्ता डालूँगी। मेरे पास में कड़ी पत्ता जो मैं सुखा के रखती हूँ वही डालती हूँ, क्योंकि यहाँ से बाज़ार बहुत दूर है और रोज़ रोज़ हम ला नहीं पाते। तो आप जब भी कभी मैं पहले से ही आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने बनाए हैं ना, ये धीरे धीरे इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये पकना भी ज़रूरी है। और मैं इसमें वो नहीं कर रही हूँ, सीटी नहीं मारूंगी। मैं इसको कम से कम 20 से 25 मिनट
तक पकाऊंगी। आधा घंटा भी लग सकता है, क्योंकि बहुत स्लो आंच पे इसको हम लोग पकाना चाहिए, तभी ये अच्छे होते। थोड़ा सा मैंने इनको दबा दिया है ऐसे हाथ से, तो क्या है कि ये कच्चे नहीं रहेंगे और ये अच्छे से पकेंगे। ये मैं इसी तरह से मैं डाल देती हूँ इनको। मैं इन्हें डाल चुकी हूँ। अब इसे हम लोग मीडियम आंच पर कम से कम मैं आधे घंटे तक पकाऊंगी, और उसके बाद में ये पूरी तरह से खाने के मतलब खा सकते हैं आप, क्योंकि कच्चा रहेगा तो पेट में दर्द होता है। इसीलिए इसे आधे घंटे तक कम से कम मध्यम आंच पे हमें पकना ही चाहिए वो। इसमें देखिए उबाल आने लग गया है। मैं इसे थोड़ा ढक देती हूँ ऊपर से। अभी ये हमारे देखिए पूरी तरह से, अगर ये ऐसा लगे कि अब ये ऊपर आ गए हैं, इसका मतलब ये पूरी तरह से पक गए। ये देखिए अगर ये ऊपर आ गए हैं तो ये पक गए। हम इस गैस को स्लो कर देंगे। अब हम इसे सर्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ, और धनिया के बाद में मैं इसमें ये घी डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें हम छौंक नहीं लगाते हैं। इसलिए अगर आपको इच्छा है तो आप छौंक लगा सकते हो। हम लोग छौंक नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ घी डालते हैं इसके अंदर, और इसे थोड़ा थोड़ा हिला देंगे। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। इसको थोड़ा सा स्लो पे इसको होने ही देना है। कम से कम मैंने 20 से 25 मिनट इसको पकाया है, तभी जाके ये ऐसे ऊपर है। अगर ऊपर आ गया इसका मतलब वो पक चुके हैं। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। तैयार है हमारे ये मकई के दाल वाले ढोकला, और इसमें हम धनिया डालेंगे, और इसमें बहुत सारा घी पड़ता है, क्योंकि ये घी के साथ में ही तैयार है हमारे मक्की के दाल वाले ढोकले। और इसमें बहुत सारा घी पड़ता है, और हम इसे कहते हैं कि वैसे भी राजस्थान, गुजरात, पंजाब, मतलब सब जगह घी तो खाया जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही खाया जाता है। तो अच्छे से हम अच्छा खासा घी डालेंगे, और इसे हम फिर सर्व करेंगे। ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप बताइएगा, और कमेंट में लिखिएगा कि किसके किसके घर में ये रेसिपी बनती है और कौन कौन इसे बनाता है। ये भी आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, और आप बना के खाइए और उसका आनंद लीजिए। धन्यवाद। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी मुझे कीजिए, मेरे चैनल को कीजिए। धन्यवाद।